नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आज एक बेहद दुखद खबर जो है वो सामने आई। कल रात एम्स में आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एडमिट कराया गया। इमरजेंसी वार्ड में आपको बता दें कि उन्हें एडमिट कराया गया। लगभग 9:51 पर ये जानकारी जो है वो दिल्ली के एम्स के अस्पताल से मिलती है कि उनका निधन हो गया है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस जो है वह ली। इस दौरान अगर हम पूरे देश की बात करें, पूरे देश के साथ-साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा विश्व जो है इस वक़्त दुखी है, क्योंकि जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं, तो ना केवल वो एक प्रधानमंत्री, एक अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान जिसे हम कहते हैं कि जो अपनी विनम्रता के लिए, अपनी हम्बलनेस के लिए जाना जाता है, वैसे एक शख्स वह थे। अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, एक बेहतरीन देखिए उनका सफ़रनामा जो है वह रहा है। अगर उनके जीवन के हम ज़िक्र करें, पंजाब से अपनी एजुकेशन लेना और उसके बाद इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनका शुरू से ही इंटरेस्ट जो है वह रहा था। बतौर उन्होंने लेक्चरर बता दें कि काम जो है वह किया है। फिर उसके बाद बता दें कि एज़ अ लेक्चरर जब उन्होंने काम किया उसके बाद सरकारी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जब हम सरकार की बात करें तो सरकारी क्षेत्र में ही पहले वो काम करते थे एज़ अ लेक्चरर एक कॉलेज के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि धीरे-धीरे जो है वो प्रशासनिक तौर पर, यानी कि देश की जो वित्तीय, हम कह सकते हैं कि एक तरह से डिसीजंस हो गए, फैसले हो गए, सुधार हो गए, उन पर उन्होंने अपना योगदान जो है वह दिया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो रह चुके हैं। और अगर मैं इकोनॉमिक क्षेत्र की बात करूँ, देखिए सबसे पहले उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो एज़ अ प्रोफ़ेसर जो है कभी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और कहते हैं ना, जो एक पढ़ा-लिखा प्रधानमंत्री, उन्हें इस तौर पर जो है वो जाना जाता था। पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में वो लेक्चरर रहे, फिर उसके बाद उन्होंने सरकारी क्षेत्र के अंदर कई बार देखिए एडवाइज़र जो है वाणिज्य विभाग के अंदर जो है एडवाइज़र के तौर पर वहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने एक अच्छा खासा योगदान जो है वो अपना दिया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद देखिए वो कभी भी चुनाव जीतने वाला एक जो नेता कहते हैं ना, जैसे कि चुनाव जो जीतता है नेता, वो वैसे नेता नहीं रहे। हमेशा एंट्री ली तो राज्यसभा से ही एंट्री उन्होंने ली। और फिर धीरे-धीरे देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहना, आरबीआई के गवर्नर रहना, एक अच्छी वित्तीय जिसको हम कहते हैं ना, इकोनॉमिकली जो एक इंसान को जिसमें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है कि कैसे हम इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं, हमेशा से उनका ये इंटरेस्ट जो है वो रहा और वो उनके काम से झलका भी। जब वो बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे और वो समय भी एक समय था कि पूरे विश्व के अंदर हम एक वर्ल्ड वाइड रिग्रेशन देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा मंदी वाला दौर जो है वो पूरे वैश्विक स्तर पर जो है वो चल रहा था। और भारत का वो समय था, भारत का वो गोल्डन पीरियड था, हम कह सकते हैं कि उस वक़्त हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही थी और पूरा विश्व जो है वो उस वक़्त शॉक था। वैश्विक स्तर पर पूरे वर्ल्ड, अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट के साथ-साथ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, तो वो शॉक थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वैश्विक स्तर पर मंदी का दौर चल रहा है। देश जो है वो, कई सारे देश ऐसे हैं जो इस वक़्त आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करें भारत की, तो भारत जो है वो एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है। तो उनके जो, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय सुझाव रहते थे, एक जो नॉलेज, एक समझ जो उनमें थी कि इकोनॉमिक्स को किस तरह से, इकोनॉमी को टैकल करना है, वो बेहतरीन जो है वो रही है। अगर हम कांग्रेस की भी बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर उस वक़्त विपक्ष की तरफ से, यानी जो बीजेपी है, उनकी तरफ से कई बारी आलोचना जो है वो की गई उनको, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके चुप रहने पर कि वो इतना मौन क्यों रहते हैं, वो इतने चुप क्यों रहते हैं। इसकी आलोचना को उन्होंने खूब बार, हमने देखा कि सामना जो है वह किया है। और उसके बाद कई बार जब हाल ही में उनके इंटरव्यूज़ कुछ सालों पहले आए सामने, तो उन्होंने बोला कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, क्योंकि उस वक़्त जो स्क्रूटिनी देखिए मीडिया की तरफ से उनको मिलते हुए नज़र आती थी, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे राजनेता थे, एक ऐसे नेता थे जो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते नहीं थे, जनता के जवाब से, मीडिया के सवालों से उनको कभी डर नहीं लगता था। और ये बात वो बेबाक होकर बाद में भी कहते हुए नज़र आए कि मैंने कभी भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं डरता नहीं था। शायद यही उनका एक, हम कह सकते हैं, काम था, जिस तरह से उनकी एक, हम कह सकते हैं, वर्क स्टाइल जिसका कहते हैं कि कम बोलना और काम जो है एक तरीके से वो ज़्यादा करते हुए नज़र आते थे। हम्बल जो हम कह सकते हैं कि बहुत विनम्र उन्हें माना जाता था, जो उनके साथ उनके कॉलीग्स भी थे, नेता भी थे, वो ये बात कहते हुए नज़र आते थे। आलोचना मिलने के बावजूद भी वो रिटेलिएट नहीं करते थे। कभी-कभार हम ये भी सदन के अंदर जब कार्यवाही चल
चल रही होती थी, तो जो सुषमा स्वराज जी हैं, उनकी एक वीडियो क्लिप जो है बहुत वायरल होते हुए नज़र आई, जहाँ शायराना अंदाज़ में वो मौजूदा सत्ता में बैठी सरकार पर तंज कस रही थी और फिर वो शायराना अंदाज़ में ही उनको जवाब देते हुए नज़र आई। देखिए कि आपकी कोई आलोचना कर रहा है और उस आलोचना मिलने के बावजूद भी, वो क्रिटिसिज़्म मिलने के बावजूद भी आप उस शायराना अंदाज़ में अपना एक व्यक्तित्व जो है वो झलका रहे हैं। उसके बावजूद भी आप जो है बड़े आराम से, बड़े सरल तरीके से, बड़े मज़ाक से जवाब जो है वो दे रहे हैं। तो एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही गंभीर इंटेलेक्चुअल नेता जिसे हम कहते हैं, वो प्रतीत होते थे। उस दौरान हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत सरल उनकी सरकार रही, बहुत बार ऐसे स्कैम्स रहे जिसका ज़िक्र होते हुए नज़र आया। 2G स्कैम का अगर हम ज़िक्र करें, 2G स्कैम से के साथ-साथ कॉमनवेल्थ गेम्स कंट्रोवर्सी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ रही। लेकिन उस दौरान बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, हमारे बेसिक कई सारे एजुकेशन राइट्स की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो उन्होंने किए ही, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ऐसे भी रिफॉर्म्स थे, जो उनकी तरफ से पहल जो है वह की गई। उनकी सरकार जब थी सत्ता में, जब वो देखिए 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उनको देखिए बाहर से पुरस्कार मिलता हुआ नज़र आया, सम्मानित जो है वह किया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बतौर पीएम जो है काम किया। उस दौरान वो मीडिया से कभी डरते हुए नज़र नहीं आए। हमेशा सवालों का जवाब जो है, कहते हैं कठिन से कठिन सवाल जो है, क्रूर से क्रूर जो सवाल जो है, उसके जवाब वो देते हुए नज़र आए। तो एक हेल्दी हम कह सकते हैं कि मीडिया के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश उन्होंने ऐसे की कि देखिए वे ज़्यादा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये देखने को मिला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं डरते थे, वो लोगों से बात करने से नहीं डरते थे। और बाद में भी हमने देखा कि जब उनकी एक वर्क जो स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सराहना करते हुए नज़र आए, कि जब हमने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और उस दौरान जब वो व्हील चेयर के ऊपर थे, इतनी तबीयत खराब थी और उसके बावजूद भी देखिए कि वो पहुँचते हैं जब सदन में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने देखिए, क्योंकि वो उस वक़्त सत्ता में बैठी सरकार थी और वो विपक्ष में बैठे नेता थे। और उसके बावजूद भी देखिए वो उनकी तारीफ़ जो है वो करते हुए नज़र आए, उनकी सराहना करते हुए नज़र आए कि मैं आपके जज़्बे को सलाम करता हूँ, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो एक खट्टा-मीठा रिश्ता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी देखिए मनमोहन सिंह को लेकर रहा है, कि कई दफ़ा हम कह सकते हैं कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स जो है, बहुत बार कांग्रेस की नीतियों पर, कांग्रेस की नीतियों के साथ-साथ मनमोहन सिंह के मौन रहने पर और उनके काम करने के तरीके कि कहीं न कहीं उन्हें सोनिया गांधी हैंडल कर रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोली जाती थी उनको लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी खट्टा-मीठा रिश्ता जो है, वो भी जो है वो पीएम के साथ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी देखिए उनके वर्क स्टाइल की, उनके काम के जज़्बे की तारीफ़ जो है वो करते हुए नज़र आए। आज पीएम ने देखिए ट्वीट किया इस बात को लेकर कि आप जैसा शानदार नेता जो है वो भारत ने खोया है। और अभी अगर हम बात करें तो ना केवल पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से बात कही गई कि मैंने अपना मेंटर, मैंने अपना गुरु जो है वो खो दिया है। हमने प्रियंका गांधी देखा रात को वो किस तरह से हॉस्पिटल जो है वे पहुँचती हैं। गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, वो भी देखिए इस पर ट्वीट करते हुए नज़र आए, दुःख व्यक्त करते हुए नज़र आए। सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि देखिए ये जो पॉलिटिकल फाइट रहती है ना, ये हमेशा हम देख सकते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स तक रहती है, लेकिन जब आप एज़ अ पर्सन वन टू वन किसी को जानते होते हैं, देश के लिए किसी नेता ने इतना बड़ा योगदान जो है वो दिया होता है, तो हर किसी की आँखें आपको बता दें कि कहीं न कहीं आज नम है, क्योंकि 92 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अंतिम साँस जो है वह ली है। कल आपको बता दें कि अंतिम संस्कार जो है वह मनमोहन सिंह का दिल्ली में किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी बेटी का अमेरिका से आने का इंतज़ार जो है वह किया जा रहा है और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार जो है वह किया जाएगा। लेकिन इस बीच हम कह सकते हैं कि आज 2024 का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो भारत के लिए बड़ा नुकसानदायक जो है वह रहा है। क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि बिज़नेस टाइकन, फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्हें हम कहते हैं कि रतन टाटा का निधन होना, फिर उसके बाद हमने देखा कि मनमोहन सिंह का निधन होना, बड़े राजनेता जो है वो भारत ने खो दिए, बड़ा बिज़नेसमैन जो है वो भारत ने इस साल जो है वो खोया है। क्योंकि हम देखिए 2024 खत्म होने को है और जब हम सोचते हैं पीछे मुड़ के कि हमने क्या खोया, क्या पाया, तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो एक बड़ा नुकसान जो है वो 2024 में ये रहा है कि बिज़नेस टाइकन, फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा, जिनके काम के लिए, जिनके बातों के लिए, जिनकी एक भावना दूसरों की मदद पहुँचाने की भावना का जब हम बात करते हैं तो नुकसान वो भारत के लिए रहा है। और साथ ही साथ रतन टाटा के साथ-साथ आज मनमोहन सिंह की मृत्यु होना
तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि 2024 में एक बड़ा नुकसान जो है वो भारत ने इस क्षेत्र में जो है वो झेला है। मेरे साथ इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, लेकिन जम्मू-कश्मीर और देश-दुनिया की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।